जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह के ऊपर। उससे पहले अगर हम वो शुरू करें, आप लोग सब कैसे हैं? आप लोगों का नया साल कैसा गुज़र रहा है? मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में वैसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होती है लोगों की खुशी देख के, छोटी-छोटी चीज़ों के इर्द-गिर्द। तो कैसा गुज़र रहा है नया साल? कैसी फीलिंग आ रही है? क्या लग रहा है कि ये साल कितना खौफनाक होने वाला है या अच्छा होने वाला है? चलें, जो भी है खुद अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, फैमिली लॉयर कहाँ गए? ये भाई, ये रहे विकास सिंह। अब ये विकास सिंह कौन है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो विकास अंकल जो हैं, ये वो हैं जो फैमिली के द्वारा हायर किए गए थे एसएसआर केस को चेस करने के लिए। यानी एसएसआर केस को ये लड़ रहे थे उनके पिता के, एक्चुअली पिता के द्वारा, यानी पिता ने इनके हायर किया है सुशांत के। अभी कहाँ चले गए? इनके साथ क्या हुआ? इनकी क्यों आवाज़ नहीं आ रही? किसने इनकी आवाज़ बंद कर दी? किसने इनकी ज़बान काट दी? किसने इनका गला दबोच लिया? इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाऊंगी जिससे आपको समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें होना कब शुरू हुई हैं। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं ये तो खैर 21 अक्टूबर की पोस्ट है और इसके ऊपर भी मैं आऊँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुई हैं। अक्टूबर 2020 वो महीना है जिस समय पे सारे हत्यारे, जितने लोग भी एसएसआर केस में इन्वॉल्व थे या जो भी चीज़ें थी, उन्होंने हर किसी से छुटकारा पाना शुरू कर दिया था 20 अक्टूबर में, यानी अक्टूबर के 2020 के अक्टूबर में, ठीक है। उसमें जहाँ उन्होंने सारे सही लोगों से छुटकारा पाया, वहाँ पर कई सारे लोगों को इजी एग्जिट भी दिया है बॉलीवुड हत्यारों ने, जो भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे। उनके ऊपर मैं आने वाले दिनों में बात करूँगी। अच्छा, तो ये हुआ है 2020 अक्टूबर से इनका सारा जो मामला था वो हाथ आ गया था। अब ये मैं पहले इसके ऊपर बात करती हूँ टाइमलाइन, और फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अच्छा, कहाँ गए हम? एक सेकेंड, ये रहे हम। सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो हुई है, क्या हुई है? किसी को भी सबसे ज़्यादा जो हॉट चीज़ थी 2020 में, एसएसआर का टॉपिक तो चले नेशनल लेवल पर था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर सबसे हॉट चीज़ क्या थी? हर चीज़ का बहाना क्या था? जी, कोविड हो गया, कोरोना हो गया, हम ये नहीं कर पा रहे, कोरोना हो गया, वो नहीं हो पा रहा, कोविड है, देर इसलिए हो गई क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, ये इसलिए नहीं हुआ कि वो उस वजह से नहीं हुआ। तो किसी को भी कोई भी इजी एग्जिट चाहिए था तो क्या हो रहा था? सबको कोरोना हो रहा था। जहाँ पर ईडी एनसीबी जब रेड कर रही थी तो आपने देखा होगा कि हर बड़े बड़े नशीले बॉलीवुड के जो अभिनेता थे या अभिनेत्री थी, उसको कोविड हो रहा था। तो यही सब, यहाँ से ही सबसे पहली बात समझ आती है कि सबसे बड़ा ड्रामा है। तो इनको जो है नवंबर 2020 में कोरोना हो गया। अच्छा, नवंबर 2020 में इनको कोरोना हुआ, लेकिन अक्टूबर 2020 से ये क्यों शुरू हुआ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को शायद अगर याद हो तो इन्होंने अक्टूबर 2020 के अंदर एक पोस्ट की थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि सुशांत की बहनें कुछ बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और वो उसमें कोई बहुत बड़ी बात करने वाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, सुशांत के घर को रास नहीं आती, उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो जाता है कि उनको रोकने की जाहिर सी बात है कि ये तरीका होता है। तो अब ये रुक गया, तो उधर ही से फैमिली के ऊपर तो प्रेशर पड़ा हुआ ही था, लॉयर को भी उन्होंने दबोच लिया। अब सबसे पहले इनको कोविड हो गया, फिर ये कोविड की वजह से ये गायब हो गए। इनके पास एक बड़ा अच्छा बहाना था कि भाई मैं एसएसआर केस पे कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कोविड है। इन्होंने बाद में कई टाइम अक्टूबर में, यानी नवंबर के स्टार्ट से शायद गायब होना शुरू हो गए थे, अक्टूबर के आखिर में ही हल्के हो गए थे, नवंबर के स्टार्ट से कुछ गायब होना शुरू हुआ और एकदम ये गायब हुए। फिर इनकी पोस्ट आती है कि ये 10 दिन जो है कोविड से लड़ते रहे और फिर ये फरीदाबाद में एक वेलनेस विलेज है या सेंटर है, ये वहाँ पर जो है चेक इन कर रहे हैं। यानी ये एक तरीके से रिलैक्स होना शुरू हो गए थे केस के अंदर। इनको समझ आ गई थी कि ये एक्चुअली कोविड भी क्यों हुआ, ये भी जाहिर सी बात है कि भाई इनको झूठ मूठ का कोविड हुआ। उसके बाद ये वापस आते हैं 16 दिसंबर को, ये वापस आते हैं। ये खाली एक नॉर्मल सी अपनी ये तस्वीर डालते हैं, कुछ भी नहीं, यानी एक नई शक्ल डालते हैं, ये नीचे वाली तस्वीर। उसके बाद ये 6 जनवरी को एक पोस्ट करते हैं 2020 में, यानी पिछले साल 6 जनवरी को ये पोस्ट करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मैं जो है रिया की केस की, जो एसएसआर का केस है उसमें जो एफआईआर है रिया के अगेंस्ट, उसके ऊपर बात करने आया हूँ। फिज़िकल हियरिंग होगी 7 जनवरी को करते हैं। उसके बाद 7 जनवरी को ये अपनी कोर्ट में से जब ये फिज़िकल हियरिंग के लिए जाते हैं, ये एक तस्वीर डालते हैं। अब अल्लाह जाने उस फिज़िकल हियरिंग में क्या हुआ, इनके साथ फिज़िकली क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन 7 जनवरी के बाद ये गायब हो गए। फिर ये क्योंकि बड़े रोमांटिक से हैं, विक्की नाम के लोग रोमांटिक होते हैं, जिनका निक विक्की होता है। खैर,
अब ये उनका जजमेंट डे था, अब ये उनका जजमेंट डे था कि किसका जजमेंट डे था, या इन्होंने पता नहीं। खैर, ये 14 फरवरी को एक पोस्ट डालते हैं, यानी आप यहाँ पर गैप देखिए 7 जनवरी, उसके बाद इनको कुछ याद नहीं आया, बड़े आराम से बड़े प्यार से वैलेंटाइंस पर उनको याद आया कि मेरा सुशांत का एक प्यार चल रहा था 2020 में, वो कहाँ गया। तो उस चक्कर में उन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट की सुशांत की फैमिली की, वही सिस्टर की केस पर जो रिया वाला केस चल रहा था 14 फरवरी को। अच्छा, ये गायब है माशाल्लाह से, फैमिली लॉयर है, लेकिन आप इनकी पोस्ट देखिए, इनको याद ही नहीं कि इनका क्लाइंट जो है वो सुशांत के पिता हैं। उसके बाद 14 फरवरी के बाद तो ये भूल ही गए मार्च में क्या हुआ। उसके बाद इनको कहीं जाकर अप्रैल में 20 अप्रैल को याद आता है कि, और बड़ी नॉर्मल सी पोस्ट, यानी बड़ी नॉर्मल बेकार सा केस, यानी मैं ये नहीं कह रही कि, यानी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर उन्होंने ट्वीट की। किस चीज़ के ऊपर ट्वीट की कि सुशांत के परिवार, जो उनके पिता हैं, वो बैन लगा रहे हैं कोई भी सुशांत की जो हयात है, यानी उसकी ज़िंदगी है, उसके ऊपर कोई भी फिल्म ना बने। यानी आपने देखा होगा कई सारी, वो एक न्याय करके एक फ़िल्म आ रही थी, एक और कोई पता नहीं, कई सारी ऐसी फिल्म्स आ रही थी तो उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा था। उसकी नोटिस के ऊपर ये एक छोटी सी फिल्म से रिलेटेड बड़ी, क्या कहते हैं, हार्मलेस सी ट्वीट, जिससे किसी भी हत्यारे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को होगा, उसके ऊपर ट्वीट कर दी, क्योंकि उनको उसके ऊपर करने के लिए परमिशन थी। उसके बाद दोबारा अप्रैल के बाद गायब हो गए, इतना गायब हुए माशाल्लाह, यानी इतना गायब तो तुषार कपूर अपनी फिल्म गायब में नहीं हुआ था। अच्छा, उसके बाद 14 जून दोबारा से, क्योंकि 14 जून है, ठीक है ना, यानी साल हो गया था सुशांत के केस को, तो इसमें इनको आकर अपनी हाज़िरी तो लगानी थी, यानी कुछ तो भी बात करनी थी ना। ऐसे अगर ऐसे सुशांत की फैमिली लॉयर, सो कॉल्ड फैमिली लॉयर, अगर ये आकर सुशांत के ऊपर बात नहीं करेंगे तो दुनिया तो उनके ऊपर थू थू करेगी और इनका जो भांडा है वो फूट जाएगा। तो वो नकाब बरकरार रखने के लिए 14 जून को ये एक बड़ी ट्वीट करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई सीबीआई जो है वो कस्टडी क्यों नहीं ले रही, कल्प्रिट को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही। ऐसी ट्वीट कर दी जो सब कर रहे हैं, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं होगा, एक बड़ी जनरल सी ट्वीट कर दी। फिर 14 जून को एक और ट्वीट करते हैं कि भाई सीबीआई में डिले जो है वो क्या लिखा है, 1 मिनट में खुद भी पढ़ लूँ। हाँ, ये वही चीज़ है जो हम सब बोले जा रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, कि भाई सीबीआई जो है वो उस एंगल को क्यों नहीं देख रहा, उस एंगल को क्यों नहीं देख रहा, चार्जशीट का है, यानी वही चीज़ें जो कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी कुछ ख़ास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी, बीच में 2 जून भी था, 2 जून को भी जो इन्होंने ट्वीट की है, क्योंकि वो जून का महीना था, सुशांत के जाने का वाला महीना था, तो उसमें उन्होंने उससे पहले 2 जून को भी वही जो सुशांत के पिता की नोटिस था बैन लगाने का फिल्म्स के ऊपर, उसी के ऊपर बात की 14 जून को, क्योंकि वो 1 महीना हो चुका था, पूरा 1 साल हो चुका था, उसके ऊपर उन्होंने बात की। उसके बाद कोई इन्होंने बात नहीं की। फिर उसके बाद आता है गिल्ट। ये गिल्ट होता है, हर चोर का एक गिल्ट होता है। जिसने उस दिन चोरी की होती है ना, वो उस दिन वापस आता है उसी जगह पर 1 साल के बाद अपनी याद मनाने के लिए। ये हमारे पास भी बड़े 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 ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ यूज़ की जाती है। हम लोग भी, जो हमारे साथ जो भी घटना होती है, जिस दिन भी हमें ख़त्म किया जाता है, तो हमारा भी उस दिन रिविज़िट होने का दिन होता है। लेकिन हर केस में नहीं, फेमस लोगों की केस में होता नहीं, जिसको लेकर विभुर बड़े मज़े से अय्याशी कर रहे हैं। खैर, विभुर के ऊपर मैं बात करूँगी, उनको मैं छोड़ने नहीं वाली। तो ये 12 अक्टूबर 2021 को, ये क्यों अक्टूबर के महीने में आके इन्होंने सुशांत के ऊपर ट्वीट की है, उसका सिर्फ ये रीज़न है यहाँ पर सुशांत के ऊपर ट्वीट करने का, क्योंकि इन्होंने 2020 के अक्टूबर में इस केस को छोड़ना शुरू कर दिया था। 2020 में इनके ऊपर अक्टूबर के महीने में प्रेशर डलना शुरू हो गया था। तो वो प्रेशर इतना डला कि नवंबर के बिल्कुल पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर इनको कोविड हो गया था। और वो कोविड जो था वो क्या था, वो सिर्फ एक ढोंग था। जो यहाँ पर इन्होंने कोविड के ऊपर बात की है वो सिर्फ एक ढोंग था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब ये क्या होता है, देखिए, मुझे ना इनसे बड़ी उम्मीद थी। मुझे ये ज़रूर था कि ये बहुत कुछ ना सही, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे ऐसे साल के केस में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता था। क्योंकि देखिए, जहाँ हत्यारे हर किसी का गला दबोचने, ज़बान काटने, मुंह बंद करने में लगे हुए, वहाँ सुशांत के लॉयर को कैसे छोड़ा जा सकता था। वहाँ पर देखिए ना कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो जो एक कद्दू सा गोल सा बंदा था, उसी के ऊपर बहुत प्रेशर था। उससे पहले उसके डिपार्टमेंट में किसी को मरवा भी दिया, ठीक है, उससे पहले किसी को मरवा दिया उस डिपार्टमेंट के अंदर, कि वो एक प्रेशर आप बिल्ड करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि देखिए, आप जैसे जो लोग होते हैं ना, आप लोग सच जान के भी आप लोगों के हाथ बंधे हुए होते हैं। क्यों बंधे हुए होते हैं? क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं, आप लोगों से जुड़ी हुई जानें होती हैं, आपका घर परिवार होता है, आपके बाल बच्चे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसान, आपकी कोई वीकनेस होती है, आप
बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकते। आप सच जानने के बावजूद भी आपके हाथ पैर बंधे होते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी होती है, आपकी मजबूरियाँ होती हैं। ये कोई फिल्म नहीं चल रही अक्षय कुमार की या सुनील शेट्टी की या अभय देओल, कौन सनी देओल की, या किसी की भी, जिसमें आप तारीख पे तारीख मांग करके सॉल्व करते हैं और एंड में जीत आपकी होती है। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। और अनफॉर्चुनेटली जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस दुनिया के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। न्याय हासिल करना एक धोखा है। एक्चुअली न्याय के पीछे जाना ही एक धोखा है। अगर आपको ये लगता है कि आपको ज़िंदगी में न्याय मिलेगा, मैं ये बात अभी से नहीं कह रही, मैं 2020 अगस्त में जब मैं आई थी, मैंने इस चैनल शुरू किया था, हर कोई मुझसे पूछता था, मेरा कमेंट सेक्शन में एक ही होता था कि नहीं, न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा ही नहीं। जब हमारे ऊपर जुल्म करने वाले लोग इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, पूरी दुनिया को चलाने वाले वो लोग हैं, तो आपको कैसे लगता है कि बीच में वो लोग जो हमारी मदद कर रहे हैं, उनके हाथ पैर नहीं काटे जाएंगे, उनकी आवाज़ों को नहीं धीमा किया जाएगा, उनकी ज़बानों को नहीं काटा जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? यानी ये एक समझ लीजिए मगरमच्छ का दरिया है। आग का दरिया तो दूर की बात है, यानी एक तरफ मगरमच्छ है, दूसरी तरफ आग है, बीच में आप लोग हैं और उसमें सच है। और उस सच को निकालने के लिए आप कैसे कर सकते हो? सच पे भी सांप फन मारे बैठा हुआ है, तो कहाँ जाएगा एक इंसान? नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनके केस में क्या हुआ भाई? इनके केस में इनको पहले डराया धमकाया, इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा सा कोशिश करूं, शायद मैं कर लूं, क्योंकि हर इंसान को ज़िंदगी में लगता है कि वो शायद कुछ ना कुछ कर सकता है। लेकिन जब चीज़ें बहुत बिगड़ने लग जाती हैं, फिर क्या होता है आपका हल? या तो आप बिल्कुल डटे रहते हैं कि हम ये करके रहेंगे, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि लॉजिकल भी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं। आप किसी दूसरे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगाते हैं, एक अपनी बनी बनाई ज़िंदगी, और फिर वो सिर्फ आपकी अगर हद तक हो ना, तो आप दाव पे भी लगा लेते हैं। यहाँ पर आपके अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, आपका अपना परिवार है, आप हर किसी को दाव पर नहीं लगा सकते। तो उसमें फिर क्या होता है कि या तो आप डर धबक के बैठ जाते हैं, या फिर आप पैसा लेकर बैठ जाते हैं, या फिर आप कहीं बीच में डील करके बैठ जाते हैं। अब इनके ऊपर क्या हुआ, इन्होंने 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 क्या किया, इन्होंने ये खामोश रह सकते थे बिना किसी डील के भी, ठीक है, ये मैं मान लेती, मैं इस बात पे कह भी लेती कि चलो ठीक है, खामोश हो गए क्योंकि डर था, प्रेशर था। लेकिन इन्होंने डील कर ली। इन्होंने किस चीज़ की डील की? किस चीज़ की इन्होंने डील की? इन्होंने पैसों के ऊपर डील की। अब देखिए, सबसे पहले ना, ये अभी कुछ समय पहले ही प्रेसिडेंट बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, पहले ही प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है। एक तो सबसे पहले इनको मुंह में ये पकड़ा दी गई चीज़ कि तुम ये वाला लड्डू मुंह में डाल लो, ताकि तुम्हारे मुंह में लड्डू इतना ठुसा रहे कि तुम बोल ना पाओ। तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का। ये एक बड़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये बन गए। दूसरी चीज़ क्या हुई कि इनका एक नाम हो गया मीडिया में, इनके नाम को मज़ीद बिगाड़ा नहीं गया, क्योंकि अगर ये केस को चेस करते रहते तो इनका नाम बिगड़ना शुरू हो जाता। इनके साथ भी वही चीज़ होने लगती जो समीर वानखेड़े के साथ हुई है। अब समीर वानखेड़े का भी जो केस है ना, वो इतना सिंपल नहीं है जितना आप लोगों को दिख रहा है, वो इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, उसमें भी एक जगह पर ग्रे जोन है, जिसके ऊपर मैं बात करूँगी आने वाले दिनों में। पता नहीं मैं क्यों भूल चुकी हूँ, मैंने बीच में कहा था कि बात करूँगी, फिर रह गई। मैं बात करूँगी, मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब इनका क्या हुआ कि इनसे ये भी डील हुई कि हम तुम्हारे करियर को और हम तुम्हारे नाम को बर्बाद नहीं करेंगे, तुम हमारी साइड लेने लग जाओ। वो जो डेविल्स एडवोकेट होता है ना, वो बड़ा सही जाता है इनके ऊपर। अभी क्या हुआ, इनका नाम बन गया भाई। सुशांत का केस इतना बड़ा केस था, तो पूरी दुनिया इनको जानती है। ये अपनी फ़ीस भी बढ़ा सकते हैं, ये हर तरह के अब केस भी लड़ सकते हैं। ये इनके हाथ में अब हर चीज़ है, ये हर चीज़ को, हर नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बॉलीवुड की साइड पर हो गए। इसके बाद अभी रिसेंटली, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो आर्यन खान के केस पे इन्होंने भाई बड़ा कुछ बोला है, यानी बड़े इस तरह से बोला है कि वो बड़ी पॉजिटिव साइड इन्होंने लिया आर्यन खान के केस में। वो तो लेंगे, वो क्यों लेंगे? क्योंकि वो जिसका पैसा खाएंगे उसी के बारे में बोलेंगे ना। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि घास किसी की खाएं और दूध आप किसी और किसान को दें, ऐसा नहीं होता ना। किसी और की खेत की घास खा के और दूध आप किसी और के आंगन में जाके दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो अब ये क्या है, ये वो गाय हैं जो खाएंगी वहीं हगेंगी। खैर, अब क्या कर सकते हो, ये हो गई उस तरफ, ठीक है, ये चले गए। अब इन्होंने आर्यन खान के ऊपर भी बोला, और सबसे पहली जो इन्होंने गड़बड़ की ना, जहाँ से इनका जो पूरा भांडा है वो खुलता है जब इन्होंने सारा खान के ऊपर बात की है। सुशांत और सारा खान, देखिए सारा खान का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था।
उस तरीके से कि ये उसके रिलेशनशिप को मेंशन करते। देखिए रिया और सुशांत का मेंशन इसलिए हो रहा है बार बार नाम, क्योंकि रिया जो है वो आखिरी महिला थी जो दिखी रिलेशनशिप में झूठ मूठ के, ये जो भी चीज़ दिखी रिया का नाम जुड़ता है, रिया उस केस के अंदर जुड़ी हुई है, रिया का वहाँ पर प्रेजेंट होना, वो सब चीज़ें रिया का नाम आता है। लेकिन सारा का नाम क्यों ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, किस वजह से? अगर सारा का नाम नहीं भी कोई लाता तो किसी को पता नहीं चलता। यहाँ फ़ायदा किस लिए होगा, किसको होगा? ये सारा के नाम को लाने से सारा को होगा। अब ये क्यों इतने बड़े एक इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि सुशांत और सारा जो थे रिलेशनशिप में थे? भाई आप कौन होते हैं ये सारी बात करने वाले? आप बॉलीवुड के गॉसिप गुरु हैं, आप कौन हैं? आप क्यों एक रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं जब आपको पता है? जाहिर सी बात है आप इसलिए बात कर रहे हैं ना क्योंकि आप अपने क्लाइंट को, जो कि अब आपके सुशांत के पिता नहीं हैं, दूसरे लोग हैं, आप उनको बेनिफिट देंगे, आप ऐसी बात करेंगे जिससे बड़े बाप की बेटी को फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आप वही बात करेंगे। मैं सारा के रिलेशनशिप और सुशांत के रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले ये होते कौन है? यानी अगर देखी जाए बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। इन्होंने कृति के ऊपर बात नहीं की, इन्होंने अंकिता के ऊपर शायद बात नहीं की है, अगर की भी होगी तो बड़ी सरसरी। ये सारा और सुशांत की रिलेशनशिप को बैठकर इस तरह बता रहे हैं जैसे इनकी दोनों के निकाह में ये मौलवी थे या फेरे उन्होंने करवाए उनके, यानी इस तरह से वो बात कर रहे थे कि मैं विटनेस हूँ उनके। वो जैसे दूसरी स्मिता पारिक हैं ये, कि सुशांत ने मेरे हाथ में अपना चेहरा रख के कहा, स्मिता जी लड़कियाँ ऐसी क्यों होती हैं? यानी क्यों आप क्यों बात कर रहे हैं? आपका बात करना ही सबके कान खड़े कर देगा ना जो समझ रहे हैं इस केस को, क्योंकि सारा और सुशांत का केस तो बहुत ही डिफरेंट है, उसमें तो ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, वो तो सारा एक बना बनाया ड्रामेबाजी केस है। तो अगर आप उस ड्रामेबाजी में एक लॉयर होके बिना किसी सबूत के आप अगर सारा और सुशांत के केस के ऊपर रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर तो आफरी है आप पे, फिर तो लोग समझ ही गए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए तो फिर विटनेसेस, लॉयर, वो सॉरी केस, सबूत, एविडेंस, वो तो सब गए भाड़ में, क्योंकि आप तो वही बात करेंगे। आपके लिए आपका सबूत क्या है? पैसा है। ठीक है, तो पैसे के आगे तो सारे सबूत किसी को भी नहीं दिखते। अब इनको पैसा मिल गया, इनकी ज़िंदगी सेट हो गई, ये प्रेसिडेंट बन गए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इनको ये चीज़ें मिल गई, इनको ये आर्यन खान के ऊपर बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में बड़े बड़े केसेस उठाएंगे माशाल्लाह से, क्योंकि ये एक साइड पर हो गई। इन्होंने कहा कि भाई डर धबक के बैठने से बेहतर है कि मुझे जो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर मिल रहा है, अपने हाथ अपनी जेब गर्म करो, निकल लो यहाँ से विकास विक्कू। तो विक्कू जो है भाग गए। ये थी विक्कू की कहानी, बस ये हुआ था। तो ये कोविड जो था इनको हुआ नहीं था, यानी होने को हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, पर विक्कू ने भागना था तो विक्कू भाग गया। ठीक है, तो ये कहानी है विक्कू की, और विक्कू ने कभी वापस नहीं आना इस केस में। जो फैमिली का लॉयर हो कि साल में 2021 के अंदर गालिबन 5 या 6 ट्वीट्स जो है वो करेगा, तो फिर सोचें क्या एक इंसान 2020 में पूरा 4-5 महीने केस को प्रॉपर चेस कर रहा है, ट्वीट्स कर रहा है, लेकिन 2021 में, बल्कि 2020 ही के आखिर में क्या हो जाता है कि वो गायब हो जाते हैं। अक्टूबर के एंड में ही उनको बिल्कुल उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है। अक्टूबर का एक्चुअली वो महीना है जहाँ पर ये बिल्कुल इस केस से हटना शुरू हो गए। नवंबर में ये बिल्कुल गायब रहते हैं, जैसे ही फैमिली बहुत बड़ा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली होती है गायब हो जाते हैं। नवंबर में ये आखिरी नवंबर में मिड एंड जो बिल्कुल आखिरी वीक होता है नवंबर का, उसमें आके कहते हैं कि भाई ये कोविड से लड़ रहे थे इसलिए ये गायब थे, ताकि दुनिया जो है इनको इनके ऊपर थूके नहीं। इसके बाद ये वेलनेस सेंटर में चले जाते हैं, चीज़ें इंजॉय करते हैं। दिसंबर में भी ये बिल्कुल हल्का रहते हैं, हौले रहते हैं। जनवरी में आते हैं फिज़िकल हेयरिंग के लिए, जो कि रिया से रिलेटेड होती है, जो सिस्टर क्या होती है, कौन सी हेयरिंग? हाँ, जो सुशांत की फैमिली बहनों ने क्या था ये था ना, ये देख लें, यहाँ पढ़ लें, मेरी आंखों में अंधेरा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद 7 जनवरी के बाद रोमांटिक विक्कू वो आए, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जजमेंट की बात की। ठीक है, रोमांटिक विक्कू के बाद अप्रैल फूल वाले जोकर विक्कू। ठीक है, जोकर विक्कू ने यहाँ पर फिल्म के बैन के ऊपर बात की। उसके बाद जोकर विक्कू जो बिल्कुल गायब हो गए, फिर उनको याद आया ओह जून का महीना, तो वही महीना था जहाँ पर सुशांत के साथ कुछ हुआ। तो उन्होंने 2 जून को आकर 2 ट्वीट्स की, जिसमें दोनों ही ट्वीट्स में वही जो सुशांत के पिता ने बैन करवाया था सुशांत की फैमिली की, सुशांत की लाइफ के ऊपर फिल्म्स बनाने के लिए, उसके नोटिस के ऊपर बात की। फिर 14 जून को हमारे
क्यूट विकू ने 2 ट्वीट्स की, बिल्कुल जनरल ट्वीट जिसके ऊपर इनको कुछ भी ना हो, और उसके बाद हमारे विकू गायब हो गए। और फिर जून के बाद वो अक्टूबर में आते हैं, जो कि गिल्ट होता है। ये हमेशा हमारे पास गिल्ट कहलाया जाता है। ये गिल्ट होता है कि जिस महीने में आप उस चीज़ को करते हैं या जिस महीने में आप अपने आप को बदलते हैं, इवन अगर आप यहाँ पर, मैं लड़कियों से भी रिलेटेड बताऊँ ना, आप अगर अच्छा लड़कियों से ऊपर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन ये गिल्ट होता है। ये गिल्ट किस तरीके का होता है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बाहर किसी को डेट करके आए तो उस दिन घर पर आकर वो आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, या जिस दिन उन्होंने कोई गड़बड़ की होती है 1 साल पहले, वो ये एक चीज़ होती है। मैं आप लोगों को ना बाद में ये साइकोलॉजिकल चीज़ समझाऊंगी बाद में, अभी नहीं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, तो टोटल हमारे क्यूट विकू ने कितनी ट्वीट्स की अक्टूबर के बाद से? तीन ट्वीट्स किसकी हैं? नवंबर 2020 में कोविड के ऊपर हैं, फिर दिसंबर में एक ट्वीट है, फिर जनवरी 2021 से शुरू करते हैं। 1 2 3 ये क्योंकि कोर्ट की थी तो 1 2 3 एक ही तारीख में 3 ट्वीट्स, उसके बाद 1 फरवरी में तो 4, और ये 5 हमारी अप्रैल में, और फिर जून में 5 6 7 8 9 और 10। माशाल्लाह 12 महीने में एक ट्वीट भी नहीं की। यानी अगर हम ये कहें, और बहुत सारी ट्वीट्स जो हैं उन्होंने एक ही दिन में 2 या 3 की हैं, तो टोटल मेरा ख्याल से इन्होंने 5 ट्वीट्स की हैं, 10 भी नहीं की हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो ट्वीट्स हैं उन्होंने एक ही दिन के अंदर 2 ट्वीट्स की। तो माशाल्लाह यार, फैमिली लॉयर पूरे 12 महीने में 5 ट्वीट्स करता है। किसके ऊपर? अपने क्लाइंट के ऊपर। माशाल्लाह। बस चलें, ठीक है, क्या करें। हाय, बिक गई। वो कौन है? वो एक आंटी है बड़ी क्यूट सी, गवर्नमेंट बिक गई वाली, जो क्यूट सी आंटी हैं, बिल्कुल वही मेरा बोलने का दिल कर रहा है। चलिए ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो ये विकू जो है हमारे वापस नहीं आएंगे, ये चले गए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हम वापस आ रहे हैं और हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर, असली कोरोना के ऊपर नहीं, बॉलीवुड वाले कोरोना के ऊपर। ठीक है।